हेलो गाइस, वेलकम टू केम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, जिसमें पहला हम देखेंगे सिस ट्रांस सिस्टम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं, फिर भी हम यहां आपको लिखवा देंगे। सेकंड, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ई जेड नोमेनक्लेचर को, बहुत ही रूल बाय रूल वाइज और ब्यूटीफुली हम देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहला है सिस ट्रांस सिस्टम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं। फिर भी आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर लें कि अगर हमारे पास जो सेम ग्रुप है, जैसे ए टाइप के सेम ग्रुप, बी टाइप के सेम ग्रुप सेम साइड पर हों, तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हों, तो माय डियर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास सिस्टम है वो ट्रांस है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखने जा रहे हैं ईजेड सिस्टम को। यहाँ पर ई स्टैंड करता है एंटीजैजन के लिए। इसका क्या मतलब है कि जब हम हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स को अपोजिट साइड पर देखेंगे, तो तब हम उस सिस्टम के लिए यूज करेंगे ई। ऑन द अदर हैंड, जेड स्टैंड्स फॉर जूसमैन। ये हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर होंगे। यही बात हमने यहाँ लिखवाई है। ई कब यूज करेंगे? व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। और जेड कब हम यूज करेंगे? व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। ये याद रखना। एग्जाम्पल से देखिए, अब इस एल्कीन सिस्टम में हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ई यूज़ करेंगे इस सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने लिखा है व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ई यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इस एल्कीन सिस्टम में देखिए, यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर हैं, और जब हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? जेड यूज़ करते हैं इस सिस्टम के लिए। तो सिंपल सा याद क्या रखना है, अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर हैं तो जेड, अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड पर हैं तो हम यूज़ करेंगे ई। याद कैसे रखें? कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए, जूसामैन की स्पेलिंग में एस आ रहा है, एस सेम ऐसे याद रखना। यहाँ पर एस नहीं है तो मतलब अपोजिट साइड पर हैं। हमने एग्जाम्पल से भी देखा, एच पी यहाँ पर क्या है? हायर प्रायोरिटी ग्रुप। एल पी यहाँ पर क्या है? लो प्रायोरिटी ग्रुप। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें एल्कीन दी गई तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी देनी है और किस ग्रुप को लो प्रायोरिटी देनी है। तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर हम वन बाय वन रूल समझेंगे और आपके लिए कोई डाउट नहीं रह जाने वाला। तो तब तक आप इसे नोट करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रायोरिटी रूल्स। अब हम जो ग्रुप्स को हायर प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी देंगे वो हम असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैहन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल, जिसे हम CIP सीक्वेंस रूल भी बोल देते हैं। अब से हम CIP वर्ड ही यूज़ करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1 कहता है कि प्रायोरिटी जो हमें देनी है वो हमें देनी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। और हाईएस्ट प्रायोरिटी उसे असाइन करनी है
जिस एटम का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा और वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर के साथ। यही बात हमने यहाँ लिखी है। प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पर डायरेक्टली को अंडरलाइन कर लीजिए। Highest priority is assigned to the atom which has highest atomic number and directly attached to the restricted rotation center यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। रूल नंबर 1, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन FCl Br I। अब ये तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है किसके बेस पे? एटॉमिक नंबर के बेस पे। और किसे हाईएस्ट असाइन करनी है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। अब पहले बात कर लेते हैं इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? बहुत ही सिंपल है, आयोडीन का ज़्यादा है। तो ये होगा हमारे पास हायर प्रायोरिटी और ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली लो प्रायोरिटी। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? क्लोरीन का ज़्यादा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये हमारे पास हो जाएगा लो प्रायोरिटी। अब आपको मैंने इससे पहले ही लिखवाया कि अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? ई यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? जेड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं हमारे पास सेम साइड पर हैं कि नहीं? अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर आ जाते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे डियर? जेड यूज़ करेंगे। तो इस सिस्टम के लिए हमारे पास हो जाएगा जेड। क्लियर? अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 NH3 Cl कार्बन Cl Cl Cl। अब मैंने क्यों अंडरलाइन करवाया था डायरेक्टली, अब आपको समझ आएगा। अब पहले बात करते हैं इस कार्बन की। इन दोनों में किसको हम हायर प्रायोरिटी दें? बताइए, इसे दें या इसे? अगर हम इसे दें तो ये गलत है। आपको मैंने पहले ही लिखवाया कि हमें एटॉमिक नंबर देखना है उस एटम का जो डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो डायरेक्टली तो कार्बन अटैच है, इन 3 Cl का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पर क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? क्लोरीन का। तो इसे देंगे हम हायर प्रायोरिटी। बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है हायर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर आए कार्बन और नाइट्रोजन, H की तो बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली की बात करते होते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? नाइट्रोजन का ज़्यादा। तो ये हमारे पास हो जाएगा हायर प्रायोरिटी। जब हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पर होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? ई यूज़ करते हैं हम उस सिस्टम के लिए। तो ये तो आपका बेसिक बन गया अगर ये रोल नंबर 1 समझ आ गया। आई विल रिपीट, हम असाइन करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैहन इन गोल्ड प्री लॉग सीक्वेंस रूल, जिसे हम CIP सीक्वेंस रूल भी बोल देते हैं, जो कहता है कि हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम
विच इज़ इन डायरेक्टली अटैचमेंट विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। आपके सामने दो ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल देखे हमने और इसमें बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है हमारे पास रोल नंबर 1। इसे समझ लीजिए, ध्यान से उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रोल पर और रोल नंबर 2 भी आप यहीं पर लिख लीजिए। चलिए आप इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रोल नंबर 2, जो कहता है कि अगर हमारे पास जो sp2 कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैचमेंट में आइसोटोप्स प्रेजेंट हो। आइसोटोप्स बोले तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो हमें कंसीडर करना है एटॉमिक वेट को। एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ड्यूटेरियम। साइड में लिख लिया करो, दिक्कत नहीं होगी। जो डायरेक्टली अटैच है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, 1 एंड एटॉमिक मास 1। और जो ड्यूटेरियम है उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास 2। तो अब देखिए इस केस में हमारे पास कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा Hp, और यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो ये हमारे पास हो जाएगा Hp। जब Hp सेम साइड पर हो तो हम उस सिस्टम को क्या असाइन करते हैं? उस सिस्टम को हम असाइन करते हैं Z। तो क्लियर हो गया, तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं रिमेनिंग रूल्स की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रोल नंबर 3। अब अगर मान लो हमारे पास जो sp2 कार्बन है और उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो सेम आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे? उसका आंसर करता है रोल नंबर 3। ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट एटम से प्रॉपर्टी असाइन नहीं कर पा रहे तो आपको नेक्स्ट एटम या एटम्स को कंसीडर करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 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 H, और यहाँ पर है हमारे पास F CH2 CH3। तो सबसे पहले इस sp2 कार्बन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन और कार्बन, रोल नंबर 1 रेफर करो। किसको करोगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई है तो हम इसे ही हायर प्रायोरिटी बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे लो प्रायोरिटी। अब इस पर आइए, देखिए जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन है, तो अब क्या करें? तो आपको कंसीडर करने हैं नेक्स्ट एटम, और एटम्स अगर प्रेजेंट है आपको क्या करना है? ब्रैकेट लेना है। इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखना है। अब यहाँ तो कार्बन 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 है, सेम ही है, तो हमने लिख दिया कार्बन कार्बन कार्बन। अब बात करते हैं सेकंड की, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखना है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर फिर रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। जहाँ हाई एटॉमिक नंबर आ गया उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। कार्बन कार्बन है, कैंसिल, कार्बन कार्बन कैंसिल, कार्बन हाइड्रोजन किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? कार्बन की, तो इसे हम दे देंगे हायर प्रायोरिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा हायर प्रायोरिटी ग्रुप, और ये हमारे पास हो जाएगा लो प्रायोरिटी ग्रुप। याद रखना है, बस डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखना, लिख भी लीजिए यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बस वहाँ पर फिर से रोल नंबर 1 अप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। अब देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हमारे पास सेम साइड पर हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? E या Z? हम यूज़ करेंगे Z। तो हमारे पास इस सिस्टम के लिए हमारे पास आंसर है Z।
मेन चीज़ सीखने वाली क्या थी कि अगर ये हमारे पास सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट एटम्स को कंसीडर करेंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखेंगे। फिर से रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिसाइड करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर हाई उसे हम दे देंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूल है, आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। अब मान लीजिए जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी जो sp2 कार्बन है, उसके साथ मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स अटैच्ड हों, यानी डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड, तो क्या करेंगे। तो अगर डबल बॉन्डेड एटम्स प्रेजेंट है तो आप उन्हें डुप्लीकेटेड कर देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स हैं तो आप उन्हें ट्रिप्लीकेटेड कर देंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है C डबल बॉन्ड C, तो इसे कर दीजिए आप डुप्लीकेटेड। अब कैसे करना है याद रखने के लिए, बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक माइनस करो तो एक बॉन्ड रह गया, तो यहाँ पर भी एक कार्बन लगा दो और यहाँ पर भी एक कार्बन लगा दो, और हमारे पास ये बन गया कुछ इस तरीके से कार्बन। ये आगे फर्दर जो भी रहेगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लें हम, मान लो C डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड है, एक माइनस करो, रह गया एक बॉन्ड, तो ये वाला एक इधर साइड, ये वाला एक इधर साइड, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन, सॉरी अगले में करेंगे कार्बन, यहाँ पर लग गया ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसके साथ लग गया कार्बन। ये तो बात हो गई अगर डबली बॉन्डेड एटम्स प्रेजेंट हो। अगर ट्रिपली बॉन्डेड हो तो आप ट्रिप्लीकेटेड कर दीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कितने बॉन्ड है 3, एक माइनस करो बचे 2, तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, हमारे पास ये बन गया कार्बन 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 कार्बन। क्लियर। अगर मान लो अलग अलग हो, C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो उसी तरीके से 3 हैं, एक माइनस करो 2 बॉन्ड, तो ये वाले 2 इधर ये वाले 2 इधर, यानी कार्बन के ऊपर 2 नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन के ऊपर 2 कार्बन। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल रूल है। मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स अगर प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड हो तो डुप्लीकेट कर दो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिप्लीकेट कर दो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बता दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बेस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और रूल नंबर 4 को फिनिश करते हैं। तो चलिए गाइस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं पहले इस वाले कार्बन की। अब यहाँ पर कार्बन है डायरेक्टली, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहीं पर फैसला हो जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रूल नंबर 1, दिस इज HP एंड दिस इज LP। अब बात आती है यहाँ पर देखिए असाइन नहीं कर पा रहे हम प्रायोरिटी पहले डायरेक्टली अटैच्ड पर जो है, तो अब यहाँ पर आ गए मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, तो हम इसे कैसे करें। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, अब ये जो कार्बन है ये वाला, अब डबल बॉन्ड है, एक माइनस कर तो एक बच गया, तो ये वाला एक इधर और ये वाला एक इधर, यानी कार्बन के साथ H तो ऐसे है, इसके साथ O और लग जाएगा और O के साथ लग जाएगा कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 सेटिस्फाई है। ये वाले कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, आगे ये अटैच्ड है। इसी तरीके से इस कार्बन पर आ जाओ, ये OH तो ऐसे है ही, 2 बॉन्ड है, एक माइनस करो तो एक ये वाला इधर और एक ये वाला इधर, यानी कार्बन के ऊपर एक तो O और O के ऊपर एक कार्बन। अब वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, कार्बन के साथ जो डायरेक्टली है कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन के है डायरेक्टली O O O O O O। करो रूल नंबर 1, O O कैंसल, O O कैंसल, H O मिल गया जी।
इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा Hp और ये हमारे पास हो जाएगा Lp। अब अगर Hp सेम साइड पर हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं ऐसे सिस्टम के लिए? हम यूज़ करते हैं Z। तो इस सिस्टम के लिए हो गया Z। तो चलो रूल नंबर 5 भी यहीं पर ऐड कर लो। रूल नंबर 5 क्या है? सिंपल सा है कि लोन पेयर गेट्स लोअर प्रायोरिटी। कि हमारे पास जो अगर लोन पेयर हुआ तो कुछ हो, लोन पेयर को तो लोअर प्रायोरिटी देनी ही देनी है, आंख बंद करके दे देना। तो आप इसे नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रूल्स पढ़े प्रायोरिटी असाइन करने के लिए, तो मैं आपको कुछ ग्रुप्स की लिस्ट दे दे रहा हूं कि कैसे हमने उनको प्रायोरिटी देनी है। Br is more than Cl, further more than OH, NH2 नोट करते जाएं साथ साथ, COOH, CHO, CH2OH, CN, C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CS3 thrice C greater than CH double bond CH2 greater than CH CH3 twice greater than CH3 CH2 Br Cl OH NH2 COOH CHO CH2OH CN C6H5 C triple bond CH CH3 thrice carbon CH double bond CH2 CH CH3 twice and CH3 CH2। तो ये वो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप इसे नोट कर लीजिए, जो मैंने आज करवाया उसको एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अब हम एग्जांपल्स लेंगे और इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पॉलिश करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ, रूल्स आपको दे चुका हूँ। पॉज बटन की हेल्प लें, खुद से एक बार ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई? तो आइए डिस्कस करते हैं। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो आइसोटोप में हम क्या कंसीडर करते हैं? एटॉमिक वेट। तो हमारे पास ये हो जाएगा Hp। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, पहला जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नेक्स्ट वाला है इसमें कार्बन, लेकिन इसके साथ तो कुछ अटैच ही नहीं है। तो इसके साथ जो अटैच्ड है उसको देखेंगे, यानी हमारे पास CH2 के साथ तो CH3 अटैच था, लेकिन यहाँ पर अकेला CH3 है। तो जो कार्बन के साथ अटैच्ड होगा हम उसे देखेंगे। कार्बन के साथ अटैच क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर तो क्या अटैच्ड है? कार्बन। और कार्बन और हाइड्रोजन में किसे हम प्रेफर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर? कार्बन। तो ये हमारे पास हो गया Hp। समझ आया ना मैं कैसे कह रहा हूँ? पहले हमने डायरेक्टली देखा कार्बन कार्बन, आप इसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, CHH। डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड था तो हम नेक्स्ट को कंसीडर करते हैं। अब इसमें तो एक अटैच्ड है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट को देखेंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट में कोई अटैच नहीं है, तो इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच हो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर H है लेकिन यहाँ पर C है, तो C को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब देखिए HP सेम साइड हैं, तो हम क्या असाइन करेंगे सिस्टम को? Z असाइन करेंगे। होपफुली ये ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है और नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला हो जाएगा हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है
उसके बाद क्या क्या अटैच हैं, 2 H हैं, Cl है, तो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑर्डर में लिखेंगे Cl H H, और यहाँ पर हमारे पास क्या है O O H। तो पहला देखें, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, किसे हम प्रेफर करेंगे, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू रोल नंबर 1 यानी क्लोरीन। तो ये हमारे पास हो जाएगा Hp और ये हो जाएगा Lp। तो Hp Hp हमारे पास अपोजिट साइड हैं, तो हम इस सिस्टम को क्या असाइन करेंगे, E असाइन करेंगे। होपफुली ये आपका ठीक हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप इसे सीख लीजिए। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, इस कार्बन पर आते हैं, सेम है, नहीं असाइन कर पा रहे। नेक्स्ट पर चलो, Br और Cl में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, Br का, तो ये हमारे पास हो जाएगा Hp। इज इट क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर मैंने दिया है वहाँ पर ये हमारे पास Hp है और ये हमारे Lp। Hp Hp सेम साइड हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जब Hp Hp सेम साइड पर हों तो हम यूज़ करते होते हैं Z। तो हमारे पास इस सिस्टम को हमने क्या असाइन कर दिया। यहाँ पर चलते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हो गया Hp। यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये हो गया Hp। अब Hp Hp अपोजिट साइड पर हैं, तो हम इसे क्या असाइन करेंगे, E असाइन करेंगे। होपफुली आप सभी का ये ठीक हुआ होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब आपने यहाँ पर सीख लिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। बेसिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे पहला था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक हार्मोनी बनी रहे मैंने यहाँ पर भी बता दिया। फिर हमने देखा EZ। ई का मतलब क्या होता है, एंटीजेजन, और ई हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होते हैं, और जेड होता है जुस्सामैन। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पर होते हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको रोल बताए और बहुत ही डेप्थ में हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। होपफुली लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।